नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, लॉ ऑफ प्रिजम्पशन क्या होता है क्या आप जानते हैं? दोस्तों, कुछ आपराधिक मामले ऐसे होते हैं जिनमें एक्यूज्ड की गिरफ्तारी होती ही होती है। वो अपना पक्ष तो थाने में जांच के दौरान रख सकते हैं, लेकिन इसमें पुलिस उनकी कोई मदद नहीं करती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जब ट्रायल में जाते हैं, कोर्ट में ट्रायल होती है, ट्रायल में ही आप अपना बचाव का पक्ष जो भी है आपका, जो भी आपकी एविडेंसेस हैं वो रख सकते हैं। तो ऐसे कौन से मामले हैं, आज इसी विषय के ऊपर ये वीडियो है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वो मामले जहां पर हर हाल में एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीय कानून में कुछ मामले ऐसे हैं जो प्रिजम्पशन के लॉ माने जाते हैं और ये अपराध अजमानती नॉन बेलेबल श्रेणी के होते हैं, जिनमें पुलिस आपको बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे कुछ मामलों पर अगर नज़र डालें तो ये अपराध रेप, ST/SC से जुड़े हुए पॉक्सो के मामले, NDPS के मामले हो सकते हैं। इन मामलों को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रिजम्पशन का लॉ होता क्या है। प्रिजम्पशन का लॉ उन अपराधों से संबंधित होता है जहां पीड़ित पक्ष द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है तो पीड़ित पक्ष के कथन को विश्वसनीय माना जाता है और उनके कथनों पर विश्वास करके कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इस प्रकार के मामलों में अपराधी पक्ष को अपना पक्ष न्यायालय में ही रखने का अधिकार होता है। उन्हें FIR दर्ज होने के बाद में गिरफ्तार करना ही होता है। इस प्रकार के लॉ के अंतर्गत दर्ज मामलों में कई बार दूसरे पक्ष को बिना अपराध के जेल भुगतनी पड़ती है। इन केसेस को दर्ज करते समय हालांकि सावधानी बरतना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन कई बार मशीनरी व्यवस्था के कारण पीड़ित पक्ष की गलत रिपोर्ट के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ अन्याय होने की भी संभावना बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति पर रेप, पॉक्सो, ST/SC एक्ट या NDPC के मुकदमे दर्ज होते हैं तो पुलिस दर्ज FIR के बाद पीड़ित के मात्र बयानों के बाद ही आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति रखती है। इस प्रकार के मामलों में यह माना जाता है कि पीड़ित पक्ष झूठ नहीं बोल सकता और यदि आरोपित व्यक्ति बेकसूर है तो न्यायालय में जमानत आवेदन दायर करके जमानत का लाभ ले सकता है। यदि आरोपित व्यक्ति अपने पक्ष के साक्ष्य को प्रस्तुत करने को तैयार भी है तो भी पुलिस ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेकर उसे क्लीन चिट देने में असक्षम होती है। इस प्रकार के मामलों में पाया गया है कि केस खत्म होने के बाद आरोपित व्यक्ति मैक्सिमम मामलों में बेगुनाह या जिसे मात्र फंसाया गया था, किंतु कानूनी मजबूरी के चलते ऐसे व्यक्तियों को कई बार मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरना होता है। हालांकि कानून उन लोगों के साथ भी भेदभाव नहीं करता और न्यायालय में प्रस्तुत सभी साक्ष्यों को देखने व परखने के बाद ही निर्णय पारित करता है। ऐसे व्यक्तियों को ये अधिकार भी कानून देता है कि यदि वे व्यक्ति जो इस प्रकार के मामलों में साजिशवश फंसाए गए हैं और न्यायालय की कार्रवाई में स्वयं को बेकसूर साबित करते हैं और बरी हो जाते हैं, वह आरोपित व्यक्ति पीड़ित पक्ष पर मिथ्या केस दर्ज करवाने व समाज में उस व्यक्ति की मानहानि करने के अपराध में उस पीड़ित पक्ष पर केस दर्ज कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को कानून से सजा भी दिलवा सकता है। साथ ही अपनी साख के लिए वह न्यायालय में क्षतिपूर्ति की मांग भी कर सकता है। इस प्रकार के मामलों में कई बार एक पक्ष को न्याय दिलवाने के क्रम में दूसरा पक्ष प्रताड़ित होता है, लेकिन कानून समान न्याय का पक्षधर है, इसलिए वह झूठे केस दर्ज करवाने पर सजा का प्रावधान भी करता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।